3 ही कैमरे होते थे, उन्हीं से कृषि दर्शन जाता था। हमारे पास सीमित संसाधन थे, उन्हीं से कृषि दर्शन जाता था और उन्हीं से न्यूज जाती थी। जब तक कृषि दर्शन का वो मोन्टाज जा रहा है, टंग डंग डंग जो जा रहा है, तब तक कैमरे मुड़ के न्यूज रीडर पे आ जाते थे, हम तैयार बैठे होते थे। इसलिए आधा कृषि दर्शन हम स्टूडियो में सुन लेते थे। और उसमें एक और बड़ा अच्छा होता था, खाली ज्ञान नहीं दिया जाता था, वहां के लोक संगीत का भी कोई ना कोई कार्यक्रम हो जाता था। एक आध गाना बजा दिया, है ना, चलो भाई लोकगीत सुनाया जाए और उस पर्व की बात की जाए जो उस प्रांत में होती है ना। तो ये तमाम बातें, ये पूरा खजाना हमारे सामने पड़ा होता था। वो आप पे अब निर्भर करता है कि आप कितना खजाना लूट सकते हैं। सही बात है ना। तो पर ये कृषि दर्शन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आज क्योंकि बाजार का दौर है, हाँ, वही दिखता जो बिकता है जी, है ना। और आज आप कृषि को आंदोलन की वजह से ज्यादा जान रहे हैं, सही बात है ना। लेकिन आप उसकी सच्चाई को, आप भूमि से कितना जुड़ना चाहते हैं, या बुरा ना मानना, मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर किसान भी कई बार सोचता है कि किसान नहीं बनाऊंगा बेटे को, ज्यादातर सोचते हैं ना जी। पर क्यों? यही किसान का बेटा कनाडा में जाके 20-20 साल से चेरी तोड़ रहा है तो वो भी किसानी, बिल्कुल बागवानी कह लीजिए, है ना। क्योंकि हमने माध्यमों से दूर कर दिया कृषि को, है ना। किसान को हमने सोचा ये अनपढ़ है, ये पता नहीं इतने सुंदर दिखने वाले चेहरों के साथ फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिक भी चाहेगा कि मेन बुलेटिन में बुला लो, पर कृषि के ऊपर कोई खास प्रोग्राम होगा, अगर हाँ वो कृषि का संबंध हमारे वित्त से है, फाइनेंस के साथ है ना, आर्थिक प्रगति के साथ है, इन तरह के विषयों पे है, फिर तो हम शिरकत कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। पर कौन बताएगा यार, कितने लोग, कितने किसान बेचारे दूर दराज के इलाकों से उन जो संस्थान हैं या विद्यालय हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भेज पाएगा जी। तो कम से कम दूरदर्शन का वो दौर था, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही था, थोड़ी बात होती थी, मौसम की बात होती थी, भूमि की बात होती थी, है ना, खाद की, फर्टिलाइजर्स, ये तमाम कीटनाशकों की बात हो रही है, तमाम बात होती थी। आप कहते हैं नहीं साहब आप क्या कह रहे हैं, गूगल तो है ही लेकिन गूगल क्या इस प्रादेशिक संदर्भ के साथ हर जगह मेल तो नहीं खा रहा ना जी। जो आदमी तेलंगाना में खेती कर रहा है वो पंजाब का गूगल क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है ना। मतलब आज माफ करना, मुझे परसों एक बच्चा मिला तो वो उसको बताना पड़ा कि हल क्या होता था। अच्छा। He said, no, I don't believe कि हल को लोग खींचते थे उसको बैल तक भी नहीं पता था कि बैल भी खींचता था। उसने कहीं फिल्म में ट्रैक्टर वाली प्लोइंग देख ली होगी, है ना, तो वो समझता ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, यही देख लिया। ट्रैक्टर वो डिंकी टॉय में आजकल देख रहे हैं, वो जो बच्चों के खिलौने आते हैं ना, उसमें देखे बेटा इसको ट्रैक्टर कहते हैं, फिर फिल्मों में दिखाना पड़ता है इसे ट्रैक्टर कहते हैं। आप उनको लेके जाइए, मैं तो कहता हूं स्कूल्स के अंदर अगर आप उन्हें लाल किला दिखाने ले जा सकते हैं तो कोई खेत भी दिखाने ले जाइए यार। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में अगर अब टूटी से पानी आ रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप हैंडपंप का जश्न मनाइए, बिल्कुल, है ना, उसका पूरा सम्मान कीजिए कि अब आपका पानी टूटी से आता है जी। लेकिन अपनी जड़ों को यार कभी तो आभार व्यक्त करें जी, है ना, और अपना इतिहास तो पता होना चाहिए। इतिहास मैं कहता हूं हो सकता है कि आप इतिहास पता करने के बाद नई सोच उसमें सम्मिलित करके कुछ अच्छा बना दें। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसान के बारे में, किसानी के बारे में, और किसान का बेटा बड़ा होकर जो चाहे वो करे,
लेकिन वो शर्मिंदा ना हो कि मैं नहीं सब, है ना, कम से कम जुड़ाव तो हो यार। तो ये जो सारी बातें हैं, चलिए मैं अपने इस दौर को और अपनी उस जनरेशन का बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने शहरों में पला, लेकिन गांव से नाता नहीं टूटा जी। जाते रहे, मिलते रहे, है ना, और उससे संस्कार भी सीखे कि दादा के पांव हाथ कैसे लगाने हैं, वहां से सीखा जी। सब कुछ आया। तो अब दादा के ना भी लगाए तो कहता हाय, वो तो हो रहा है ना, वो तो दादा को पांव हाथ लगाते उसका तस्मा भी खोल देगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर, देखिए मैं नई जनरेशन की कोई मतलब वही कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा, जी। है ना, पर मेरा कहने का मैं किसी भी जनरेशन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। मैं सारी जनरेशन आती हैं, अपना अपना एक कोई ना कोई हर दौर में वो अपनी भागीदारी करके जाता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं भूलना चाहिए, एक बारी माँ बाप को चाहे महीने में याद दिलाए कि बेटा ये जो तुम कह रहे हो ना, ये आपका ये जो रोटी दी है बड़ी फूली, बड़ा मजा आ रहा है ना, और ये ब्रेड कितनी भी खा रहे हो, जहां से आई है ना बेटा, जिस अंश से बना है उसका भी सम्मान करना ना भूलें। मेरा यही बस इतना, मेरा जो किसान के प्रति मैं जो यही कह सकता हूं। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।